Hi friends, today we are discussing about ट्रांसफार्मर रेटिंग्स। मीन्स जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी रेटिंग आपने देखा होगा। मोस्टली जो रेटिंग होती हैं वो इस प्रकार से लिखी होती हैं कि 400 केवीए 400 केवीए। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि रेटिंग 100 केवीए भी होती है, 1000 केवीए होती है। मीन्स ये केवीए खेल क्या है यार। कहीं हम देखते हैं रीडिंग केडब्ल्यू में हो जाती है, कहीं देखते हैं केवीआर में हो जाती है। ये रीडिंग्स चेंज कैसे होती रहती हैं डिवाइसों के साथ साथ, कि ये जो रेटिंग्स हैं ये चेंज क्यों होती रहती हैं। कहीं ट्रांसफार्मर में केवीए पे मिलता है, जब भी ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो केवीए में मिलता है, मोटर की बात करते हैं तो किलोवाट में मिलता है। ये डिफरेंस क्या है केवीए और किलोवाट रीडिंग में? तो मैं वो आपको बता दूं, जो रीडिंग्स होती हैं भाई वो तीन प्रकार की होती हैं। रीडिंग्स होती हैं तीन प्रकार की। पहली होती हैं तुम्हारी केवीए रेटिंग, दूसरी होती हैं तुम्हारी के डब्ल्यू रीडिंग, और तीसरी होती हैं के वी ए आर। अब मैं इनकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। किलो वोल्ट एम्पियर रेटिंग्स, किलो वाट रीडिंग्स, तीसरी हैं किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव रीडिंग्स। यानी रिएक्टिव का नाम समझ के ही आप समझ के होंगे कि रिएक्टिव शब्द जोड़ रहा है तो लॉस की बात कर रहा है। यानी जो परसेंट पावर का वेस्ट होता है, यानी 10% 15% जो वेस्ट पावर होती है उसके लिए केवीआर में रीडिंग लिखी जाती है। अब के क्यों लग रहा है? के तो आपको पता ही है, जब 1000 को ऐड यानी 1000 वाट हो जाती हैं तो वहाँ 1 किलो वाट हो जाता है। यानी 99 तक हम वाट लिखते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं 1000 वाट इक्वस टू 1 किलोवाट। यानी 1000 ग्राम का ही तो 1 किलोग्राम बनता है, वैसे ही 1000 वाट का 1 किलोवाट बन जाएगा। तो किलो तो इसलिए लग जाता है। मोस्टली आपने देखा होगा वी वाट इस तरीके से भी लिखी जाती हैं छोटे रूप में। तो ट्रांसफॉर्म की रीडिंग होती है केवीए में। ये केवीए में ही क्यों होती है? अब केवीए किलो वाट और किलो वार, इनको मैं डिफरेंस में आपको बताऊंगा। सपोज दैट ये ट्रांसमिशन लाइन थी, आपको ने देखा होगा, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, एलटी। गांव में इसको एलटी बोला जाता है। एलटी की फुल फॉर्म होती है लो टेंशन लाइन। लो टेंशन का मतलब इस पे जो वोल्टेज की टेंशन है वो कम रहती है। ये होती है 440 वोल्ट की लाइन, 440 वोल्ट की लाइन। ठीक है, तो लो टेंशन कम होता है इस पे। लो टेंशन में टेंशन भी बताऊंगा अभी आपको, फिलहाल मैं अभी एग्जांपल देके बता रहा हूँ। सपोज दैट यहाँ से हमने कुछ इलेक्ट्रिसिटी ली, वो थी 100%। यानी 100% जितनी ली उतनी ही तो आ रही है, तो इसको बोलेंगे हम एपरेंट पावर। एपरेंट पावर, APARRENT, एपरेंट पावर। हमने क्या काम करा, 100% ली तो 100% का ही यूज कर लिया, यानी 100% यूज कर लिए। तो जो 100% यूज करते हैं ऐसे डिवाइस होते हैं ट्रांसफॉर्मर और जनरेटर। यानी इनमें 100% का 100% यूज होता है, यानी लॉस नहीं होता। तो जिनमें 100% यूज होता है उनकी रीडिंग्स हमेशा लिखी जाती हैं किलो वोल्ट एम्पियर रेटिंग्स में। और दूसरे होते हैं ऐसे डिवाइस कि 100% लिए, यानी 100% वो भी लिए, लेकिन इनमें क्या होता है 90% यूज़ करते हैं और 10% क्या कर देते हैं वो वेस्ट। तो वेस्ट को बोला जाता है रिएक्टिव, और 90% जो यूज़ होती है इसको बोला जाता है एक्टिव, यानी एक्टिव पावर या ट्रू पावर। तो ऐसे डिवाइस जो 90% यूज़ करते हैं, 10% लॉस करते हैं, वो होती है मोटर। और इनकी रीडिंग्स हमेशा लिखी जाती है KW में, यानी किलो वाट। अब ये वाट वोल्ट एम्पियर के ये कुछ समझ में नहीं आया, इसको थोड़ा डिटेल में और समझा देता हूँ। देखिए, जब भी वोल्टेज और करंट एक साथ चलते हैं तो क्या बोलते हैं आप उसको? रेसिस्टिव लोड। कहने का मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में कोई भी एंगल नहीं होता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, तो उसको बोलते हैं रेसिस्टिव लोड। दूसरा होता है जब वोल्टेज और करंट आगे पीछे चलते हैं तो उसको बोलते हैं आप रेसिस्टिव या इंडक्टिव लोड। यानी इंडक्टिव, कैपेसिटिव और रेसिस्टिव, तीन प्रकार के लोड आपने सुने होंगे। रेसिस्टिव, कैपेसिटिव और इंडक्टिव लोड, तीन प्रकार के सुने। तो एक ट्रिक याद कर लेनी है आपको, CIVIL, सिविल। यानी अगर स्टार्टिंग के 3 ले लूँ तो ये कैपेसिटर के लिए, और लास्ट के 3 ले लूँ तो ये इंडक्टर के लिए। तो अगर कैपेसिटर की बात करेंगे हम यहाँ तक, तो कैपेसिटर C से होता है, C से कैपेसिटर, I से करंट, V से वोल्टेज। यानी कैपेसिटर में जो करंट है वो आगे लेकर जा रहा है, आगे निकलने वाले को क्या बोलते हैं दौड़ में?
लीडर यानी लीड कर रहा है, तो कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है। वैसे ही लास्ट की ट्रिक की बात करूं तो ये एल से इंडक्टर यानी VIL, यहाँ वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट लैग करता है, तो ये एल से दर्शाया जाता है इंडक्टर को। इंडक्टर के केस में वोल्टेज नाम का लड़का दौड़ में आगे निकल जाता है, करंट नाम का पीछे रह जाता है, इसीलिए हमेशा इंडक्टिव सर्किट को बोलते हैं लैगिंग सर्किट। लैग करता है उसमें करंट को ही लिया जाता है लैगर, ठीक है ना। जबकि कैपेसिटिव सर्किट की बात करें तो इसमें करंट नाम का वोल्टेज नाम का लड़का पीछे रह जाता है, कैपेसिटिव में वोल्टेज नाम का लड़का पीछे रह जाता है और करंट नाम का जो लड़का है वो दौड़ में आगे निकलता है। इसीलिए यहाँ बोलते हैं करंट को लीडर, लीड कर रहा है, लीड। यहाँ करंट क्या कर रहा था, लैग। यहाँ करंट क्या कर रहा था, लैग। यहाँ करंट क्या कर रहा है, लीड, यानी दौड़ में आगे निकल गया, लीड कर गया करंट। यानी कैपेसिटर को हमेशा लीडिंग सर्किट इसीलिए तो बोलते हैं, लीडिंग पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, यानी किसी भी सर्किट में लीड कर देता है करंट को, इसलिए कैपेसिटर को लीड बोलता है, इंडक्टर को लैग बोलता है, लैगर, ठीक है ना। तीसरा आता है आपका रेसिस्टर। रेसिस्टर में वोल्टेज और करंट नाम के दोनों ही लड़के V और I साथ रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, इसलिए जो साथ रहते हैं उनकी रीडिंग होती है तुम्हारा KVA, यानी वोल्टेज और करंट एक साथ हैं, कोई भी एंगल ही नहीं है बीच में। और जो कैपेसिटर वाले हैं, कैपेसिटर वाले, इनकी रीडिंग्स पता है क्या लिखी जाती हैं, VI cos फाई। अब यहाँ cos फाई जो जोड़ गया, ये cos फाई दर्शाता है कि इनके बीच में एक एंगल है 0 से लेकर 90 डिग्री तक का, यानी कुछ डिफरेंस है वोल्टेज और करंट के बीच में दौड़ में, तो इसको लिखा जाता है ऐसे। इनकी रीडिंग्स हमेशा मिलती हैं वाट में, यानी किलो वाट। जहाँ लीडिंग और लैगिंग की बात होगी, इंडक्टिव और कैपेसिटिव की बात होगी, वहाँ रीडिंग लिखी जाएंगी किलो वाट में। इसीलिए मोटर की रीडिंग किलो वाट में, क्योंकि वहाँ थोड़ा लॉस होता है। ट्रांसफार्मर और जनरेटर में कोई भी लॉस नहीं होता है। एक दोबारा से बताऊँ एक एग्जाम्पल, आपने एक रोटी ली खाने के लिए, यानी ब्रेड लिया, उसमें से 100% ही तो थी रोटी, 100% थी, 90% खा लिए, तो वो क्या होगी आपकी ट्रू पावर या एक्टिव पावर। पावर ही तो है, आपकी बॉडी को शक्ति मिली तो पावर है। ये क्या थी, 100% टोटल क्या थी, एपरेंट बोलेंगे, एपरेंट ही तो होती है स्टार्टिंग में, एपरेंट पावर। लेकिन 100% एपरेंट ली थी, 90% ट्रू पावर खा लिए, बची कितनी, वेस्ट कितना कर दिया, 10%। ये 10% कहलाती है आपकी रिएक्टिव पावर। ये ऐसी पावर होती है, ये सर्किट में सर्कुलेट करती रहती है और सर्कुलेट के कारण ये सर्किट को गर्म कर देती है, यानी हीट लॉस जो होता है वो सर्कुलेटिंग पावर के कारण ही होता है। ये घूमती रहती है, इसका कोई यूज ही नहीं हो पाता है, इसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर। हर सर्किट में 10 से 15% ऐसी पावर मिल जाती है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ एक्टिव एपरेंट पावर इक्वल्स टू ट्रू पावर प्लस रिएक्टिव पावर, यानी 100% एपरेंट पावर इक्वल्स टू 90% ट्रू पावर प्लस 10% रिएक्टिव पावर, तो रिएक्टिव पावर प्लस ट्रू पावर इक्वल्स टू एपरेंट पावर, यानी जितना पीछे से लिया उसमें से कुछ खा लिया, कुछ बिगाड़ के फेंक दिए, यही तो है पावर। अब आपको रीडिंग समझ में आ गया होगा। केवीए रेटिंग बताया मैंने, किलो वाट रीडिंग बताया। केवीए रीडिंग वहाँ मिलेगी जहाँ लॉस नहीं होगा, किलो वाट रीडिंग वहाँ मिलेगी जहाँ थोड़ा लॉस होगा, और केवीआर रीडिंग टोटली लॉस के लिए बोली जाती है, इसीलिए लिखी जाती है इनकी रीडिंग्स केवीए में ट्रांसफार्मर की, क्योंकि जितना पावर पीछे से आ रही है उतना ही आगे फेंक देता है। कोई भी ट्रांसफार्मर क्या काम करता है अभी मैं आपको बता दूं। देखिए, जो आप बोलते हो ना कि यार ये कोई लाइन है, बोल देते हो यार 11,000 वोल्ट की लाइन है, बहुत तगड़ी लाइन है। दूसरी लाइन होती है, बोल देते हो यार 440 वोल्ट की लाइन है, ये LT है, ये HT है, ये हाई टेंशन लाइन है, ये LT लाइन है। तो यार डिफरेंस क्या है LT और HT में? यार दोनों में ही तार लगे हुए हैं, दोनों में ही इलेक्ट्रिसिटी है, डिफरेंस क्या है? कहने का मतलब जो HT लाइन होती है ना, HT लाइन, उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन्स ही भगाए जाते हैं और LT में भी इलेक्ट्रॉन्स का ही भगाया जाता है, यानी धक्का लगा के इलेक्ट्रॉन्स को ही तो भगाना है अगर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करनी है। लेकिन इस HT वाली लाइन में इलेक्ट्रॉन्स पे एक ताकतवर धक्का लगता है, स्पीड से भगाया जाता है, यानी 11,000 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में भगा दिए जाते हैं। और इसमें क्या होता है,
इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स को भगाया जाता है, लेकिन थोड़ा स्लो कर दिया जाता है, इनकी गति को थोड़ा स्लो कर दिया जाता है। तो इसकी गति होती है 440 वोल्ट पर सेकंड और इसकी गति होती है 11,000 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। यानी आपने समझा, अगर कोई बाइक है तेज चलाओगे तो वो होगी बड़ी वाली स्पीड, और स्लो चलाओगे तो उसकी स्पीड कम। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये रीडिंग्स का खेल क्या होता है। ये लाइंस का भी मैंने इस लेक्चर में ही क्लियर कर दिया कि एच टी और एल टी में डिफरेंस क्या होता है। देखिए भाई, इनमें जो होता है, जो एच टी लाइन होती है, एच टी लाइन और एल टी लाइन, इनमें देखो पावर जो होगी यानी शक्ति, पावर यहाँ भी इतनी ही होगी, यहाँ भी इतनी ही होगी। करंट में क्या होगा, करंट और वोल्टेज का चेंज होगा। देखिए फ्रिक्वेंसी जो थी, फ्रिक्वेंसी यहाँ भी 50 हर्ज थी और यहाँ भी 50 हर्ज है, यानी फ्रिक्वेंसी यानी गति उतनी ही होगी। फ्रिक्वेंसी दोनों में ही 50 हर्ज होगी, एच टी में भी और एल टी में भी, पावर भी सेम ही होगी। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा एच टी और एल टी में, वो होगा वोल्टेज और करंट का। वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट में डिफरेंस मिलेगा। कहीं वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा, इसमें वोल्टेज ज़्यादा रहता है, इसमें वोल्टेज थोड़ा कम रहता है। अब वोल्टेज के कारण ही करंट डिपेंड करता है, ठीक है सर। जहाँ वोल्टेज कम होता है वहाँ करंट ज़्यादा हो जाता है थोड़ा, और जहाँ वोल्टेज ज़्यादा होता है वहाँ करंट कम हो जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये छोटी और बड़ी लाइन क्या होती हैं, एच टी और एल टी बोलते रहते हैं ना, खतरनाक क्यों होती है वो ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।